आज का वचन, पहला पाठ एजेकिएल नबी का ग्रंथ, अध्याय 37 पद संख्या 1 से 14। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे ये कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से ये कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूं। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। ये कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्राण वायु, चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वो एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इजराइली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा भी किया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 34 से 40। जब फरीसियों ने ये सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु का इस दुनिया में आना इस बात का साक्ष्य है कि मनुष्यों ने न केवल प्रकृति की सुंदरता को नष्ट किया है, बल्कि इसके सामंजस्य को भी भंग किया है। बाबेल इमारत की संरचना मनुष्यों की इसी विध्वंसकारी कार्यों का ही तो प्रतीक है। ईश्वर ने अपनी संरचना को पुनः स्थापित करने की शुरुआत अब्राहम से ही की, जो प्रभु यीशु के दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान में पूरी होती है और जिसे हम पास्का जागरण में याद करते हैं। बहुधा हम सोचते हैं कि हमें एक नए जीवन का अनुभव
हमारी मृत्यु के पश्चात होगा, पर ईश्वर तो इसी धरा पर एक नए जीवन की कल्पना करता है। वो इस टूटे समाज या संसार को यूं ही नहीं छोड़ता या त्यागता है, पर उसे फिर से तरोताजा बनाने की कोशिश करता है। इस महान कार्य की अनुभूति हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में अवश्य होती है। जब जब हम एक दूसरे से क्रोधित होते हैं, उतने ही जोर से हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, हमारा हृदय व्याकुल हो उठता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें प्रेम से अनुप्राणित किया है। बस आज हमें अपने ज्ञानेंद्रियों को खोलने की आवश्यकता है, ताकि हम एक दूसरे को प्यार कर सकेंगे। आमीन।